सो हाय व्यूअर्स, बिग बॉस का विनर तो आपको पता ही है कि वो है करणवीर मेहरा। तो जो लोग विवियन के फैंस थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि बिग बॉस ने पहले तो विवियन को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दिया, बहुत ज़्यादा उसको चढ़ा के रखा कि आप घर का लाडला हो, आप कलर्स का लाडला हो, अब जनता का लाडला हो, मैं तो खामा खा ही बदनाम हूँ, ऐसा वैसा बहुत कुछ मतलब बोला। लेकिन देखो, जब फिनाले करीब आया ना, तो विवियन का एक डाउनफॉल दिख रहा था, मतलब दिखा रहे थे। विवियन का डाउनफॉल नहीं था गेम में, लेकिन विवियन को ऐसा दिखा हर बार। मतलब एक नैरेटिव सेट करना होता है कि पब्लिक के दिमाग में एक नैरेटिव सेट कर दो कि करणवीर मेहरा का शो है ये, विवियन का नहीं, घर का लाडला का नहीं। तो फिर बिग बॉस ने स्टार्टिंग से विवियन को कलर्स का लाडला क्यों दिखाया, इतना प्रिविलेज क्यों दिया कि ईसा आपको ठंडी लग रही है, हाँ ठंडी लग रही है, विवियन आपको ठंडी लग रही है, हाँ चलिए इसी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, आप मेरे लाडले हो, आप कलर्स के लाडले हो। ये सब नहीं करना था ना, क्योंकि जब फिनाले करीब आया तो हम देख रहे हैं जो भी घर के अंदर जा रहा है, जो भी घर स्टेज पे है, हर वो विवियन को बोल रहे हैं तुम आए ही क्यों, तुम 8 साल बाद शो में आए, लेकिन तुम आए ही क्यों, तुम्हारा गेम ही नहीं दिख रहा है, तुम छुप चुके हो, तुम्हारा बीबी नूरान जाके तुमको मतलब वो इतना कुछ बोल के आई, फिर भी तुम ईसा और अविनाश के साथ हो, तुमने बस शिल्पा जी को थोड़ा सा करण को नॉमिनेट करके फिर चुप बैठ गए। वो भाई क्या करेगा, और बिग बॉस में एक रिलेशन तो बनाएगा ही ना। एक इंसान 24 आवर्स उस घर में है, क्या करेगा, खुद अकेले बैठ के रहेगा, सबके साथ झगड़ा करके खुद के बैठ के रहेगा क्या, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो लास्ट जितना भी मतलब वो जो क्या विवियन का एक फ्रेंड आई थी, मुझे नाम नहीं पता यार, के से उसका नाम है, वो पहले भी कंटेस्टेंट रह चुकी है बिग बॉस का। उसने आके विवियन को क्या बोला, तुम आए क्यों, 8 साल बाद तुमने साइन क्यों किया शो, जब तुम्हें कुछ दिखाना ही नहीं है, तुम्हारा गेम कहाँ है, मैं इस विवियन को नहीं जानती, ये नहीं जानती, वो नहीं जानती। मतलब जब आपको पता है कि वो विवियन को ऐसा कुछ बोलने वाली है, तो और वो व्यूअर्स के दिमाग में कुछ गलत नैरेटिव सेट करेगी, आपको दिखाना ही क्यों है, वो आपको उनको लाना ही नहीं था, ठीक है। करण को तो कहीं किसी ने ऐसा नहीं बोला, करण को पहले बोला गया था, जब वो 6 हफ्ते बस कोने कोने पे घुसा रहता था, तब उसको बोला गया था, फिर वो बाहर आया, ओके। तो विवियन को ऐसा बोला गया कि आपको नूरान ने बहुत कुछ बोला, आपको फ्रेंड ने आके इतना मतलब पुश किया, फिर भी आपने मतलब सुना, एक कान पे सुना, एक कान से बाहर निकाल दिया। अरे उसने गेम खेला है भाई, उसने अपना रिलेशन भी मतलब संभाल के रखा ईशा और अविनाश के साथ, क्योंकि घर पे रहने के लिए बिग बॉस हाउस में आपको रिलेशन चाहिए। नॉमिनेशन से बचना तो वो तो बाद में है, 24 आवर्स आप घर में हो, कैसे रह सकते हो किसी से बात करके बिना, हर किसी के साथ झगड़ा करके नहीं रह सकते, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ सच में, क्योंकि मैं शुरू से विवियन को सपोर्ट कर रही थी, ओके, क्योंकि मैं उसकी फ़ैन थी। प्यार की कहानी वैम्पायर जहाँ पे वो बना था, उसका छोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने बस उसी शो की वजह से विवियन को याद रखा। और अब भी आप जब फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, तो सब लोग बोल रहे हैं अनफेयर विनर है, विवियन इज़ द विनर, विवियन विंस ऑल पब्लिक हार्ट, ये सब बोलने की बातें हैं। विनर तो विनर ही होता है ना, विनर का टॉफ़ी तो विनर का टॉफ़ी है, ओके। हालांकि अगर दिखा जाए, शिल्पा और हिना में से लोग ने हिना को याद रखा, शिल्पा को इतना लोग याद नहीं रखा। लेकिन और एल्विस और जो वो था फुकरा इंसान, उसमें से एल्विस तो फेमस है अभी भी, फुकरा इंसान तो गायब हो चुका है ना, उसका बस यूट्यूब में थोड़ा बहुत आता है ट्रिगर्ड इंसान के साथ फैमिली वाला ब्लॉग, रुचिका बुचिका, मतलब जो अभी उसका भाभी है बनना। फुकरा इंसान का इतना ज़्यादा कहाँ पे, 2 एक बार ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, 2 एक दिन में बस, लेकिन फेमस तो एल्विस है। एल्विस का कितना सारा मतलब कुछ दिख रहा है। और एल्विस जैसे बात कर रहा था पत्रकारों से, मतलब मैं तो दंग रही कि आप कैसे ऐसे बात कर सकते हो कि आप करण के पीआर हो। ऐसा अविनाश ने बोल दिया था कि हर बात करण के बारे में क्यों हो रहा है, करण को इतना देखो, मतलब बिग बॉस ने ऐसा मतलब दिमाग लगाया। पहले तो विवियन को घर का लाडला बोल दिया, जब फिनाले आते विवियन को पूरा डाउनफॉल दिखा दिया, नैरेटिव सेट करवा दिया, ठीक है। आपका डाउनफॉल हो रहा है, आप गेम अच्छी तरह से नहीं खेल रहे हो, आपको इतना पुश कर
कर रहे हैं बिग बॉस, घर वाले, आपका फ्रेंड आके बोल रहे हैं भाई नहीं बोलना था, क्योंकि ये सब बोलने से पब्लिक के दिमाग में जाता है कि तो फिर विवियन नहीं खेल रहा है, तो फिर करण को वोट कर दें, क्योंकि करण को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। करण को पहले घर का कोना बोला गया 6 हफ्ते पूरा। जब वो बाहर निकला तब करण को यहाँ पे टॉप पे पहुँचा दिया, ठीक है। करण मेहरा शो जब तक फिनाले आया, जब वो मतलब जो पत्रकार का हो गया, पत्रकार तो 2 दिन आए थे, पहले दिन थोड़ा बहुत था, लेकिन दूसरा दिन तो सब करण चल रहा था। मतलब सोच लिया हमने कि करण ही देगा अभी। और अविनाश ने बोल भी दिया उस फ्रस्ट्रेशन में कि लग रहा है कि करण ने पेट PR किया है, मतलब पत्रकारों को पैसा दे के बुलाया, तो पत्रकार भी गुस्सा हो गए। अलविस ने बहुत बोला कि हमें पता है कि पेट PR होता है, अलविस ने भी बोला, पत्रकारों को ओपन बोला, तो पत्रकार ने भी बहुत वहाँ पे थोड़ा सा हो गया था। मतलब सोचो बिग बॉस का गेम प्ले, पहले लाडला दिखाओ, फिर डाउनफॉल करवाओ, फिर आपको जब आपको लगेगा कि आप अगर लाडले को विनर बता दिया तो सारे बोलेंगे कि बिग बॉस बाइस्ड है, चलो करण की कंधा पकड़ के करण को। आप ये भी तो सोचो अब विवियन का क्या हो रहा है, मतलब उसके क्या दिल में हो रहा है। नोरान उसका वाइफ जो उसको इतना पुश किया, तो क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। मतलब आपने एकदम विवियन का पूरा ख़त्म कर दिया। हाँ, अभी ये कहने की बातें हैं कि विवियन ने ट्रॉफी नहीं जीता लेकिन दिल जीत लिया, ये सबसे कुछ नहीं होता। करण ने 2 सीज़न मतलब 2 शो जीत गया, वो खतरों के खिलाड़ी भी जीत गया, वो बिग बॉस भी जीत गया, ठीक है। बिग बॉस ने अपना बाइस्डनेस नहीं दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, मतलब विवियन को जिता दिया। जैसे कि फुकरा इंसान और एल्विस में, सोचो एल्विस कितने बाद आया था, फिर भी वो विनर बन गया, ठीक है। और फुकरा इंसान जिसने इतना मेहनत किया, लेकिन फुकरा इंसान ने एक लाइन क्या बोल दिया था, उसकी मम्मी जब घर में आई थी कि भाई को बोलो सब कुछ लाइफ में चलाए, मतलब पूरा लाइफ चलाए सब कुछ, ठीक है। वो लाइन बोल दिया तो उसको एकदम पूरा सलमान खान ने उसको पूरा धो दिया एकदम कि ऐसा तुमने कैसे बोला, हाँ लाइफ चला दे, ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपको क्या लगता है ऐसा आपको वोट मिल जाएगा? फिर क्या, फुकरा इंसान को फर्स्ट रनर अप बना दिया, एल्विस को जिता दिया। मतलब सभी को लग रहा था कि फुकरा इंसान ही जीतेगा, क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा था, लेकिन एल्विस बीच में आया, उसने ट्रॉफी लेके वो चले गया। हिना और शिल्पा में से भी हिना को बहुत सारा प्रायोरिटी दिया गया, ठीक है। लेकिन जब बाहर निकला कि शिल्पा एक बार हुआ था पता है, वो शिल्पा और हिना सबको बाहर निकाल के लेके गए थे बिग बॉस के फिनाले से 2 दिन पहले, एक मॉल में शायद, वहाँ पे शिल्पा बहुत चिल्ला रहे थे, तो बिग बॉस ने शिल्पा को जिता दिया। मतलब क्या ये लॉजिक है? पब्लिक जिसको चाहती है आप उसको जिताओगे, तो फिर प्रिविलेज क्यों देते हो दूसरे किसी को? आपको पहले से नहीं पता कि पब्लिक किसको पसंद कर रही है? 1-2 हफ्ते में ही तो आपको पता लग जाएगा। जो भी है यार, मुझे बिग बॉस ऑन नहीं देखना, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत इस सीजन में वीडियो बनाया, हालांकि मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, शांति मिला मुझे, मैं बस देखती थी खाने के टाइम में बिग बॉस। विवियन को सपोर्ट करती थी, विवियन मुझे पसंद था, अविनाश नहीं था, करण भी नहीं था, क्योंकि करण हमेशा एक नैरेटिव सेट करता था और जो नैरेटिव उसका काम आ गया, ठीक है। विवियन तू गेम खेल मेरे साथ, तू मेरे साथ लड़ झगड़, अरे लड़ना नहीं है, क्यों लड़े? जब लड़ने का मुद्दा ही नहीं है तो जोर जार से क्यों लड़े? रियलिटी शो है ना, उसको स्क्रिप्टेड शो तो नहीं बनाना है ना। विवियन ने पूरा बोला था, नहीं देखना बिग बॉस और नहीं देखना।